my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार, जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये ओल्ड मैन होता है, ये मतलब पिटपिटा चुका होता है। वहीं बोल रहा होता है, क्या होता है, कोई इस पागल औरत को बाहर निकालो। अब अपने बॉडीगार्ड की तरफ चारों तरफ ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कोई इसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। ये ओल्ड मैन बोलता है, कह रहा होता है कि हे, तुम दोनों बहरे हो चुके हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा तुम दोनों को मेरी बात। लेकिन हम देखते हैं कोई कुछ करता ही नहीं है। वहीं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है, क्या लगता है तुझे, कौन है तू, है तू अंकल है, मैं तुझे अंकल बुलाती थी क्योंकि मैं तेरे बारे में ज़्यादा सोचती थी, लेकिन अब तू एक कुत्ता है, कुत्ता जिसे मैं जब चाहे तब मसल सकती हूँ, समझा। अब यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे तू शो ऑफ करेगा मेरे सामने, ठीक है। तो चल, ये लोग तेरी बात नहीं मानने वाले, ये लोग मेरी बात मानने वाले हैं। अब हम देखते हैं ये जो लड़की होती है, मतलब जो ये आंटी होती है, वो ये बात बोल रही होती है और बोल रही होती है, यार यदि कोई इस कुत्ते को पकड़ो, बाहर लेके जाओ, बाहर फेंका उसे हाले को। अब हम देखते हैं भाई, वो दोनों बॉडीगार्ड उसकी बात मान लेते हैं। ये ओल्ड मैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है, क्या कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की, मेरे से ऐसी बदतमीजी कर रही है, तेरे हस्बैंड को आने दे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन ये लड़की तो फटाफट से थप्पड़ मार देती है, कह रही होती है कि मेरा बेटा बेटी पिट चुके हैं और तू उनसे बदला लेने की बजाय, उनका बदला लेने की बजाय तू हमारी फैमिली पे ब्लेम कर रहा है। अबे हमारे फैमिली का लायक भी नहीं है तू, मेंबर होने के लायक नहीं है तू। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि मैं ना पहले हेड हुआ करता था इस फैमिली का और तू मेरे को बुली कर रही है। लेकिन हम देखते हैं ये बोलता है, कह रहा होता है कि क्या गलत किया मैंने, सही बात तो सिखा रहा था मैं तुझे, गलती करोगे तो ऊपर से पिटोगे ही। अब हम देखते हैं जैसे बोलता है ना, वैसे हम देखते हैं भाई, ये औरत फटाफट गन निकाल लेती है और अब इस ओल्ड मैन की हालत पतली हो चुकी होती है। ये औरत बोल रही होती, कह रही होती कि ओल्ड मैन, बस बहुत हो गया, तूने अब जितनी जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी ली, ठीक है। अब इसी के साथ गन शॉट का आवाज़ आता है और भाई ओल्ड मैन पिट चुका होता है, मतलब निपट चुका होता है। इसी के साथ ये औरत बोल रही होती, कह रही होती कि अब शांति है बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं ये आंटी जो होती हैं, ये बोल रही होती हैं और बोल रही होती, कह रही होती कि बात बताओ, जो एल्डर जियांग है वो कब जेल से छूट रहे हैं। अब हम देखते हैं बॉडीगार्ड बताता है, कह रहा होता है कि वो ना नेक्स्ट वीक छूटने वाले हैं। अब ये औरत सोचती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर, कोई बात नहीं, उसके लिए मतलब एक हफ्ता और लगेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ईडन का भाई जेंटियान, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, चिंता मत कर, तू बदला लेने के लिए आया है ना। 10 साल से मुझे नहीं पता था कहाँ, लेकिन अब तू मरेगा। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जेंटियान दिखाई देता है जो कि अपनी बहन के साथ में आया होता है, वो ना उसे स्कूल छोड़ने के लिए आया होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि छोटी बहन, अगर तेरे को कोई भी स्कूल में ना बुली वगैरह करे तो बस तू मुझे बता दियो, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी बहन बोल रही होती है, कह रही थी कि भाई अब आप मुझे बचा रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे को बुली कर पाएगा। अब हम देखते हैं वो बोलती कह रही थी कि बाय द वे भाई, अब आप ना यंग नहीं रह गए, ठीक है, तो जल्दी फटाफट भाभी ढूंढ लो मेरे लिए। अब हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो मजे ले रही होती है। अब इसका भाई बोलता है, कह रहा होता है कि देखो अभी तू बच्ची है, ठीक है, तो ऐसी हरकतें करना बंद कर, ठीक है, फालतू की बातें मत किया कर। अब हम देखते हैं वो अपनी बहन को मतलब छेड़ रहा होता है, नाक में उंगली दे रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। उसकी बहन भी किलस जाती है और साथ ही बोल रही होती है, कह रही थी कि भाई बस बहुत हो गया, अब अपने आप को ना रोको मत, ठीक है, जब टाइम आता है ना तो शादी कर लेनी चाहिए हमें। अब वो ये बात बोल रही होती है, बोलते बोलते जैसे जा रही होती है ना स्कूल के अंदर, वहीं हम देखते हैं 4x4 इंच की जो थार होती है वो आ चुकी होती है। अब थार आके रुकती है, वहीं एक बंदा निकलता है उसमें से जो कि टैंक नाम का बंदा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं भी छोटी बहन से ना अग्री करता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियान बोलता है, कह रहा होता है कि हे, मैंने तुझे ना ग्रेवयार्ड को गार्ड करने के लिए बोला था, है ना, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो ये बात पूछता है इस बंदे से, ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि बॉस वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, तो वो लोग हैं ना गार्ड करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था इसलिए मैं आपके पास आ गया, वैसे ही मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि मैं ना तुम्हारा अंकल हूँ, ठीक है, और हाँ, अगर स्कूल में कुछ भी होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है, ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे भाई का सबॉर्डिनेट भी हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है वैसे ही हम देखते हैं जेंटियान एक मुक्का देके मारता है इसके मुंह पे, कह रहा होता है क्या बोला तूने, अगर तू अंकल बोलेगा अपने आप को तो मैं कौन हुआ बताइए जरा। अब ये जोरदार चमाटा देके मारता है, ये बंदा पिट चुका होता है। अब अपने कान पे मतलब हाथ वगैरह लगा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मुझे बस टैंक बुलाना, ठीक है, और वैसे मैं बूढ़ा नहीं हूँ, है एक्चुअली मैं ना 25 ईयर का ओल्ड हूँ, मतलब 25 साल पुराना हूँ बस। और वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। अब वो उसके भाई के सामने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तभी हम देखते दोबारा जेंटियान से थप्पड़ मारता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, साले मेरे सामने ये बकवास कर रहा है, अगली बार कुछ पूछा ना तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अभी बेचारा पिट पिटा चुका होता है। वहीं हम देखते हैं इसकी बहन बोल रही होती, कह रही थी कि ब्रदर टैंक, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता ना तो मैं तो आपको 40 साल का सोचती। खैर कोई बात नहीं। अब इसी के साथ जा रही होती है वो अपने स्कूल में। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये आ चुका होता है अपने बॉस को लेने के लिए, कह रहा होता है कि बॉस मैंने ना एक विला लिया है आपके लिए जो कि समुद्र के पास में है, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, वैसे आप ऐसी जगह पे थोड़ी ना रहने वाले हो। अब हम देखते हैं जाओ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा,
वैसे तो उस टाइम से ना मेरे साथ में ही है और मेरा डिसाइपल बन चुका है ना। अब जेंटियान ये बात बोलता है इस बंदे से, ये बंदा कह रहा होता है कि यस बॉस। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा है अपने बॉस के साथ में रह के, भाई यही होता है, कसम से मज़ा आ जाता है ऐसे बंदों को देख के। अब हम देखते हैं कार जा रही होती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल वगैरह का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इसकी एक दोस्त आ रखी होती है और बोल रही होती है, कह रही थी कि ईडन तुम्हें ना टीचर बुला रही है, वो तुम्हें ना ऑफिस में मिलना चाहती है। अब जो इसकी फ्रेंड होती है वो ये बात बोल रही होती है ईडन से, ईडन कह रही होती है कि ठीक है फिर। अब ईडन आ चुकी होती है ऑफिस के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं वो टीचर के पास आती है, कह रही होती है कि हेलो मिस वैन, क्या आप मेरे से मिलना चाहती थी। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है, बेचारी डर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो टीचर होती है ना वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो भाई जेंटियान पे लाइन मारती है। खैर हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है कि ग्रेजुएशन के बाद ना मेरे फादर का मतलब इन्फ्लुएंस ही इतना था कि मैं ना इस स्कूल की टीचर बन गई, और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस लड़की को देखा था मैं पहचान गई थी इस लड़की को। वहीं हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है, मतलब जेंटियान की बहन सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये आखिर मेरे को ऐसे क्यों घूर रही है, क्या कुछ हो गया है क्या इन्हें। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की बोलती है, कह रही होती है कि वुसैंग वैसे तुम्हारा भाई कहाँ पर है। अब भाई ये लड़की सीधा इसके भाई के बारे में पूछ रही होती है। अब जाओ टियान की बहन बोलती कह रही थी कि टीचर आखिर आपको कैसे पता चला मेरा भाई आ गया है। अब हम देखते हैं वो बोलती है, कह रही होती है कि मेरे को ना तुम्हारे भाई से मिलना है। अब टीचर ये बात बोलती है, कह रही होती है कि मुझे ना तुम्हारे भाई से मिलना है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की छेड़ती हुई कह रही होती है कि आखिर आपको मेरे भाई से क्या काम, बताना जरा, कहीं आपको मेरे भाई से प्यार तो नहीं हो गया है। वैसे भी बचपन से ही आप दोनों फ्रेंड हो, है ना। अब हम देखते हैं उसकी बहन ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि स्टार्टिंग से ना जो ये टीचर हैं ये मतलब हमेशा मेरी साइड में रही है और किसी को भी नहीं बताया इन्होंने कि ये मेरे को जानती है, और हमेशा इन्होंने मेरी हेल्प करी है। मैंने हमेशा इन्हें अपनी छोटी मतलब बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया है। अगर अच्छा होता है ये मेरी भाभी बन जाएंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं भाई ईडन ये बात सोच के खुश हो रही होती है, वहीं टीचर बोलती कह रही थी कि छोटी लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की, बताना जरा, बता रही हो कि नहीं बता रही हो कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। अब हम देखते हैं वो लड़की हंसती है और कह रही होती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, नहीं तो भाई तुम दोनों की शादी कैसे होगी। अब भाई ये लड़की ना छेड़ रही होती है अपनी टीचर को, इसी के साथ इसकी टीचर बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारी तो यार हुसैन क्या बोल रही हो तुम ये। और तभी हम देखते हैं एक नए टीचर की एंट्री होती है जो कि मतलब फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मिस्टर वैन आप यहाँ पर। अब इस बंदे का नाम होता है मिस्टर सन जो कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं जो ईडन होती है ना वो कह रही होती है कि टीचर अब मुझे चलना चाहिए। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं ये टीचर रोक लेता है, कह रहा होता है कि वेट लॉन्ग ईडन रुक जाओ जरा, मैं बाहर खड़ा होकर ना तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारा भाई और मिस वैन के बीच क्या मैटर है ये। अब जो टीचर होता है वो ये बात पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो टीचर होती है ना मिस वैन वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर सन देखो, शायद आपने ना गलत सोच लिया, मतलब सुन लिया है ना, तो आप अपना काम करो। लेकिन हम देखते हैं वहीं वो टीचर बोल रही होती, कह रही थी कि ईडन जाओ अपनी क्लास में। अब वो लड़की बोलती कह रही थी कि यस टीचर। अब वो ये बात बोलते हुए सीधा फटाफट ऑफिस से बाहर आ जाती है, अब अपने रूम मतलब क्लासरूम में जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ये टीचर होता है ना फिजिकल एजुकेशन वाला, ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सेटिंग देखो इस वीकेंड पे ना नई हॉलीवुड की मूवी आ रखी है जो कि ब्लॉकबस्टर है, जिसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 7, जो कि रिलीज़ हो गई है, तो मैंने 2 टिकट उसके लिए खरीदा है, तो अगर तुम आने वाली हो तो आ जाओ। लेकिन हम देखते टीचर मना कर देती है, कह रही थी कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अब ये टीचर तो मना कर देती है। ये लड़का बोल रहा होता है, कह रहा था क्या सेटिंग देखो तुम ना मुझे कई बार रिजेक्ट कर चुकी हो, मैं कितनी बार सिंसियर हूँ यार तुम्हारे प्रति, फिर आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, बताना जरा, कहीं वो उस लड़की की भाई की वजह से तो नहीं, बताओ। उसी की वजह से हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग ईडन के जो भाई है उसकी वजह से तुम मुझे मना कर रही हो, है ना। अब हम देखते हैं टीचर बोलती कह रही थी कि देखो ये ना मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा काम जो है डिले मत करो। अब हम देखते हैं टीचर ये बात बोलती है, वो बंदा बस इसकी बात सुनने के बाद ना तुरंत बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। और अब ना ये ईडन की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को ना इसके भाई से मतलब डील करना पड़ेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को चुराने की। यार सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो उसकी दोस्त होती है, मतलब ईडन की जो दोस्त होती है वो बोल रही होती, कह रही थी कि ईडन मैंने सुना है जो जाओक्यू है ना वो बाहर मतलब लफड़ा करने वाली है, तो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, वो ना स्कूल की बॉस बन चुकी है और उसका जो भाई है मतलब गैंगस्टर है, गैंगस्टर, तो प्लीज़ यार अपना ध्यान रखना। लेकिन हम देखते हैं ईडन बोल रही होती, कह रही थी कि सच में, अरे उसे जो करना है करने दो यार, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है वो ना बहुत बुरी है यार, उसे तुमसे जेलसी होती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो स्कूल में, है ना, और वो कई दिनों से ना पंगा वगैरह ले रही है यार, वो तब तक नहीं रुकने वाली जब तक हम लोग खत्म नहीं हो जाते। अब हम देखते हैं ईडन बोलती कह रही थी कि आज ना उसका अंत होने वाला है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपने मन में सोचते कह रही थी कि मेरा भाई आ चुका है ना, दुनिया भी फट जाएगी ना तब भी मेरा भाई मुझे बचा लेगा, ये
अब ईडन को ना अपने भाई के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास होता है। वहीं हम देखते हैं उसकी दोस्त बोल रही होती, कह रही होती कि नहीं यार प्लीज़ तुम ऐसा तो मत बोलो। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक गार्ड दिखाई देता है जो कि भाई फल फ्रूट वगैरह लेकर जा रहा होता है किसी बंदे के लिए। अब हमें पता चलता है भाई दो गैंगस्टर आगे आगे बैठ रखे होते हैं। अब ये दोनों वही गुंडे होते हैं, मतलब जो जाओटियान से पिटे थे। खैर ये दोनों स्कूल में आ रखे होते हैं क्योंकि भाई इन्हें ना ईडन की सेवा पानी करनी थी, मतलब उसे बचाना था। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे स्कूल की छुट्टी होने वाली है ना। तभी बिली बोलता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, मुझे नहीं लगता कोई भी उस लड़की को छुएगा या फिर टच करेगा। क्या लगता है आपको कि वो लोग थकने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से? हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे भी हम लोग ना यहाँ पे मिस्टर वॉर के साथ एक अच्छा खासा साइन करने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ना उनके साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और इन्हें दिखाएंगे, उन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं। तभी ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ मेरे को ना दोबारा से अपना हाथ नहीं कटवाना भाई। अब हम देखते हैं ये अपना सिगरेट वगैरह डालता हुआ ये बात बोल रहा होता है। तभी टीचर की एंट्री होती है और पता चलता है ये बंदा यहाँ पे आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम ना मिस्टर सन है और मैं इस स्कूल का फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। मैंने सुना है कि तुम दोनों यहाँ पर आ रखे हो, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से सुना था। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ना मेरी पार्टी में आओ। मैंने आज रात को ना पार्टी वगैरह रखी है। ये तो बड़े सम्मान वाली बात है कि आप दोनों हमारे स्कूल में आ रखे हो, इसलिए मैं आप दोनों को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे पार्टी में आओ। अब हम देखते हैं टीचर ना ये बात बोल रहा होता है और इन दोनों को इन्वाइट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ये दोनों ना बहुत बड़े बड़े बॉस हैं साउथ आइसलैंड के। अगर ये दोनों मेरे साथ आ जाते हैं ना, फिर मुझे नहीं लगता कि भाई उस लड़की की जो भाई है वो मेरे से बच पाएगा या फिर जीत पाएगा। अब ये बंदा मतलब गुंडों का सहारा ले रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जाओ बोल देता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं ना इस मूड में नहीं हूँ, ठीक है, तो जा यहाँ से, मैं यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, ठीक है। अब जाओ ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं टीचर बोलता है, कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है ना कि हम दोनों को बैठ के आराम से बात करना चाहिए और एक दूसरे को जानना चाहिए। अब ये बंदा तो जानने मतलब जान पहचान बढ़ाने की बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि जैसे अगर मैं इन दोनों से जान पहचान बना लूंगा ना, फिर मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे से बच पाएगा। और ये सीटिंग ये तो मतलब मेरी ही होने वाली है। कह रहा हम देखते हैं ये गुंडा बोलता है, कह रहा होता है क्या बोला तूने, साले तू इस लायक है भी, क्वालिफाई नहीं है कि तू हमारे साथ बैठ के बात कर पाए, ठीक है, चल दफाओ यहाँ से। और वैसे भी यहाँ बकवास करना बंद कर, ठीक है, चल निकल, काम करने दे हमें हमारा। अब भाई ये गुंडा तो ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है भाई इन दोनों लड़कियों को ना बहुत सारे बंदों ने घेर लिया होता है, मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं और यहाँ पे वॉर होने वाली है। खैर हम देखते हैं ईडन और उसकी जो बहन होती है, सॉरी जो उसकी दोस्त होती है, वो दोनों के दोनों फंस चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं हमें एक गुंडी लड़की दिखाई देती है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ना गुंडी टाइप की लड़कियां बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन सिगरेट पीने वाली नहीं। अब हम देखते हैं ये गुंडी होती है जो कि मतलब इस स्कूल की गुंडी है। खैर ये सिगरेट पीती हुई बोल रही होती है। अब उसकी फ्रेंड बोलती कह रही थी कि हे जाओ क्यों, देखो तुमने ना बहुत सारे बंदों को हमारे खिलाफ कर दिया है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, ऐसा ईडन की दोस्त बोलती है। लेकिन हम देखते गुंडी बोलती कह रही थी कि जस्ट शट अप, बोलना बंद कर, ठीक है, नहीं तो तेरा मैं मुंह ना कटवा के फेंक दूंगी बाहर। अब ये गुंडी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ईडन सामने आ जाती है, कह रही थी कि हे जो बोलना है मेरे से बोलो, ठीक है, मेरे दोस्त से पंगा मत लो, समझी तुम, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे से बात करो। तभी हम देखते हैं गुंडी बोलते कह रही थी क्या, लॉन्ग डी, क्या हुआ तुझे, तू कुछ ज़्यादा ही प्रिटेंड करने वाली लड़की नहीं बन रही है, क्या लगता है तुझे कि तेरे पास कोई बहुत बड़ी फैमिली है जो तुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, बताइए जरा। मैं तुझे सच बताती हूँ, आज ना कोई भी तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा भाई जो कि यहाँ का गैंगस्टर है वो तुझे नहीं छोड़ेगा। खैर हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रही होती है, जैसे जैसे बात बोल रही होती है ना, वही हम देखते हैं ईडन डर जाती है और तभी पीछे से भाई एक बंदा आता है जो कि बोरा लेता है और ईडन के ऊपर डाल देता है। अब पता चलता है भाई दिन दहाड़े ईडन को किडनैप कर लिया जाता है और उसकी जो दोस्त होती है ना वो देखती ही देखती रह जाती है। वहीं हम देखते हैं उस गुंडे ने उसकी दोस्त को पकड़ रखा होता है और जो उसकी दोस्त होती है ना भागे भागे जा रही होती है मतलब ऑफिस के अंदर। अब ये जाती कह रही थी कि मिस्टर सन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं वो टीचर के पास आती है भागी भागी, लेकिन टीचर उसकी तरफ देखता ही तक नहीं है। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि हे क्या कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो तुम, और हाँ मेरे को यहाँ पे डिस्टर्ब करना बंद करो, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ पे दोनों बॉस बैठे हुए हैं, क्या कर रही हो तुम ये, तो हम में से कोई भी ना इन दोनों बॉस को अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर हम देखते हैं उस लड़की की बात ही नहीं सुनी उसने। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि मिस्टर सन जो लॉन्ग ई डैन है ना उसे किडनैप कर लिया है। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये टीचर बोलता है, कह रहा था क्या बकवास कर रही हो तुम, और वैसे भी ये रूमर्स है रूमर्स, ठीक है, अगर मुझे कल वो लड़की दिखाई दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फिर। टीचर भाई धमकी दे रहा होता है। ये लड़की बोलती कह रही थी कि मिस्टर सन मैंने जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों ने ईडन को किडनैप कर लिया है। अब टीचर बोलते कह रहे थे कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, ठीक है, मुझे नहीं सुनना जो भी तू बकवास कर रही है, चल बकवास करना बंद कर, निकल यहाँ से। अब भाई टीचर तो अपना काम करवाने के लिए आया होता है, लेकिन ये लड़की अपना काम करवा रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर सन प्लीज़ मेरे साथ चलिए, ईडन को किडनैप कर लिया है, उसे सच में किडनैप कर लिया उन बुरे लोगों ने। अब जैसे ही भाई जाओ को समझ मतलब सुनाई देता है ना कि ईडन किडनैप हो चुकी है, ये आता है तुरंत टीचर को थप्पड़ मारता है, कह रहा होता है क्या बोला तुमने, किसने किडनैप किया उस लड़की को।
अब हम देखते हैं ये दोनों पूछ रहे होते हैं इस लड़की से। अब ये लड़की बताती कह रही होती कि हाँ, मैंने जो भी बोला वो सच बोला, वो मेरी फ्रेंड है जिसका नाम लॉन्ग ईडन है, जो कि 3rd क्लास से है। अब हम देखते हैं वो लड़की बता देती है सारा मामला। अब जैसे इन दोनों को समझ में आता है कि भाई ईडन किडनैप हो चुकी है, इन दोनों की तो हालत खराब हो जाती है। कह रही थी क्या वो किडनैप हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो टीचर होता है ना, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे ये तो बस ऐसे ही फालतू की बातें कर रही है, आखिर कौन दिन दहाड़े किडनैप करेगा बताना जरा। आज रात को ना मैंने पार्टी रखी है, तो आप दोनों प्लीज़ आ जाना, एंजॉय करेंगे एंजॉय। अब हम देखते हैं भाई वो पार्टी करने की बात बोलता है, तभी जाओ से थप्पड़ दे के मारता है। कह रहा होता है कि मुंह बंद रख साले अपना, तेरे जैसे टीचर होना मतलब लायक नहीं है, तू कचरा है कचरा, टीचर कैसे बन सकता है बे स्कूल के अंदर, चल निकल यहाँ से। अब भाई जाओ तो उसे उल्टा सुना देता है और भगा देता है। वही हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ लेडी मुझे ना हमें वहाँ पे लेके चलिए जहाँ पे किडनैप हुई है। अब हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ, खैर सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ये लोग ना स्कूल के बाहर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर भाई वो गुंडी वगैरह होती है और बहुत मतलब लड़कों से काम वगैरह करा रही होती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की बोलती कह रही थी कि यही है वो लड़की जिसने ना लॉन्गी डैन को किडनैप किया है। खैर हम देखते हैं गुंडी भाई सिगरेट वगैरह पी रही होती है, मतलब देख रहे हो क्या मस्त लग रही है भाई कसम से। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़का आता है, कह रहा होता है कि कहाँ है वो, जल्दी बता मेरे को। अब जैसे ही जाओ चिल्ला के बोलता है ना, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गुंडी डर जाती है बहुत ज़्यादा। डरने डरने के साथ साथ बोलती कह रही थी कि तेरी हिम्मत कैसी बती हो जरा मेरे से ऐसे बात करने की, विश्वास है कि नहीं है, जानता नहीं है क्या मेरे को, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। खैर इसी के साथ भाई जाओ से एक जोरदार थप्पड़ दे के मारता है, कह रहा होता है कि तेरे को जानने की जरूरत है साली, निकल यहाँ से। अब वो थप्पड़ दे के मारता है, ये लड़की नीचे गिर जाती है और बोल रही होती कह रही थी क्या तेरी इतनी हिम्मत, साले 2 कौड़ी के आदमी मेरे को थप्पड़ मारता है, बाद में पछताएगा तू। तभी हम देखते हैं ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे, मतलब बोल रही होती, कह रही थी कि हे तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, मारो उस साले को। अब वो अपने चमचे चमाटे जितने भी होते हैं उनसे मतलब मारने की बात बोल रही होती है। तभी एक बंदा आता है उसके पास, कान में कुछ बोलता है, कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता क्या ये बंदे कौन है। अब वो सारी मामला बताता है इसे। जैसे ही इसे पता चलता है भाई ये बहुत बड़ा वाला गैंगस्टर है, इसकी तो हालत पतली हो जाती है। ये कह रही होती है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये बेचारी पोज बनाती हुई लेट जाती है, मतलब बैठ जाती है, सॉरी घुटनों पर आ जाती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, बता मेरे को कि आखिर तूने कहाँ किडनैप करके रखा है उसे। अब वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है किडनैप कहाँ करके रखा है, अगर यार कुछ भी ईडन के साथ में होता है ना, तो भाई बिल और मैं हम दोनों तो मरने वाले हैं कसम से। खैर इसी के साथ ये लड़की बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ वो मेरा कज़न है ना ईजे, उसने किडनैप किया है, और इसके अलावा मेरे को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं, बस मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब भाई ये लड़की जाने की बात बोल रही होती है। वहीं बिली सोचता है, कह रहा होता है क्या ये लीजी, इसकी तो साला कुत्ते का बच्चा, मैं इसे जान से मार दूंगा, इसकी इतनी हिम्मत, उस लड़की को किडनैप कर लिया। तभी हम देखते हैं फ़ोन वगैरह निकालता है, फटाफट फ़ोन लगा रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस जाओ बॉस, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है साला, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं ये जाओ बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर तुमने उसे मैसेज तो भेज दिया है ना, ठीक है, वो लड़की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, हम लोगों ने इसे प्रोटेक्ट करना मतलब यार शिट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और उस लड़के ने उसे किडनैप कर लिया इसकी तो। खैर तभी दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ मुझे पक्का पता चल गया है कि आखिर उसने हम लोग को धोखा क्यों दिया, उसके पीछे कोई है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है ना। मुझे पता है वो लोग कहाँ छुपे होंगे, और मुझे वो ये भी पता है कि वो बंदा कहाँ पे छुपा होगा, चलो चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। नहीं तो अगर आज हमने हमने उस लड़की को नहीं बचाया तो हम में से कोई नहीं बचने वाला। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना विला वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो जैंटियान होता है ना, वो तो भाई विला वगैरह देखने के लिए आ रखा होता है। अब जो इसका सबॉर्डिनेट होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस ये लोकेशन देखो बहुत ही बढ़िया है, ये नंबर 1 विला है यहाँ का, और ये आपका है आपका। अब ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि ये रॉयल पैलेस जैसा जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उससे बेकार भी नहीं है। अब हम देखते हैं सबॉर्डिनेट ये सारी बात बताता है जैंटियान को। जैंटियान बोलता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे पास ब्लैक क्लथ क्लब के जो कपड़े हैं वो थे ना, है ना, और कुछ लोग मतलब ब्लैक क्लथ क्लब के थे, तुमने कुछ कपड़े वगैरह भी ले रखे थे, मैंने वो 2 कपड़े ले लिए हैं जो तुमने मतलब मेरे को चूज़ किए थे, और मैंने कुछ कपड़े वहाँ पे सेंड भी कर दिए हैं। खैर तभी ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ हमारे पास वो कपड़ा भी है, ज़रा ये देखो। अब हम देखते हैं जेंटियन बोलता है, कह रहा था कि कपड़े की स्टाइलिश तो बहुत ही बढ़िया है यार, चलो मिस्टर मोक के पास मिलकर आते हैं, मतलब मिस्टर बो के पास मिलकर आते हैं, देख के आते हैं कि आखिर वो बंदा क्या बोल रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब मिस्टर पो का एरिया का दिखाई देता है, जहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह लग रही होती है। तभी हम देखते हैं जेंटियन की जो BMW होती है ना वो आ चुकी होती है। अब ये बंदा ना बहुत तेज़ी से कार चला रहा होता है, अब कार चला रहा होता है जैंटियान बहुत तेज़ी से चला रहा होता है। अब ये लोग देखते कह रहे थे कि है कौन है ये बंदा, साला इतना एरोगेंटली चला रहा है, इतनी गुस्से से चला रहा है, मरना चाहता है क्या, इसे नहीं पता कौन से एरिया में कार चला रहा है ये। भाई जैंटियान ना चारों तरफ कार घुमा रहा होता है। एक बंदा बोलता है, कह रहा था कि बंदा पागल हो चुका है क्या, इसे नहीं पता कि ये पो फैमिली का एरिया है। खैर दूसरा लड़का बोलता है, कह रहा था कि हे अंधा है क्या तू, नहीं जानता क्या ये कौन सी जगह है, कार से बाहर निकल, निकल कार से बाहर।
तभी दूसरा बंदा उसे रोक देता है, कह रहा था कि भाई मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ उनसे बात, ठीक है तुम चिंता मत करो। अब ये बंदा जाता है उनके सामने जिसका नाम होता है मिस्टर वैंड। यह आता है, कह रहा था कि हे बाहर निकल, साले अंधे लूले बहरे, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? जानता नहीं है कौन सी एरिया ये है? कौन है बे तू? अब हम देखते हैं वो इससे ये बात पूछा जा रहा होता है। जेंटियन कार के अंदर बैठा हुआ होता है। अब वो खिड़की वगैरह ओपन करता है, कह रहा था कि हे इसे ना कचरे के डब्बे में डाल देना, ठीक है थैंक यू। अब हम देखते हैं भाई जेंटियन ने उसे केले का चक्कर दे दिया होता है, कह रहा होता है कि इसे कचरे के डब्बे में डाल देना। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि साले कुत्ते कमीने, तुझे किसी डंकी ने लात मार दी है क्या? है क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग नहीं है तेरे अंदर? अब ये बंदा चिल्ला रहा होता है जेंटियन के ऊपर, कह रहा होता है कि कार से बाहर निकल और निल डाउन हो मेरे सामने, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बता रहा हूँ तेरे को, आज तू बच के नहीं जाएगा। अब वो बड़े ध्यान से ना उस केले के चक्कर को देखता है। जैसे ही केले के चक्कर को ध्यान से दिखाई देता है ना उसे, वो कह रहा होता है कि एक मिनट, ये तो यार ब्लैक क्लच सोसाइटी की सिंबल है ना? ओ तेरी, अब मुझे नहीं पता भाई केले का चक्कर कहाँ से सिंबल बनने लगा। कह रही बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्लैक क्लच सोसाइटी ना बहुत 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 बड़ा मिस्टीरियस मतलब क्लैन है, और चाइना का सबसे बड़ा खतरनाक बंदा है मतलब क्लैन है, और इससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अब हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि लेजेंड के अनुसार ना मतलब उसके जो मेंबर होते हैं बहुत बड़े बड़े मेंबर होते हैं, और हम में से कोई भी उन मेंबर को अफोर्ड नहीं कर सकता है भाई। कैरिसी के साथ ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यार यहाँ पर ये लोग ब्लैक ब्लैक सोसाइटी के बंदे कहाँ से आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं? खैर तभी दूसरा बंदा उसे सुना रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत साले दो घोड़े के आदमी, बाहर निकल। खैर तभी ये बंदा ना उसे जोरदार लाफा दे के मारता है उसके मुंह पे, मतलब एक पंच दे के मारता है। कह रहा होता है क्या बकवास कर रहा है तू? जानता भी है तू कौन किससे बात कर रहा है? चल माफी मांग, जल्दी जल्दी माफी मांग, लॉर्ड से जल्दी माफी मांग, तुझे नहीं पता तू क्या बकवास करे जा रहा है। अब हम देखते हैं ये बंदा तो घुटने पे आ चुका होता है और भीख मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हो यहाँ पर, मेरी गलती है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं सच में मरना डिजर्व करता हूँ, प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा तो घुटने पे आ चुका होता है, माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है। वही जेंटियन बोलता है, कह रहा था इसकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को ना तुमसे एक हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है। जेंटियन फटाफट दरवाज़ा खोलता है, कार से बाहर निकलता है, कह रहा होता है कि बाय द वे मेरे को ना अपनी कार पार्क करनी थी, तो क्या मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने कार पार्क कर सकता हूँ क्या? अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कार पार्क करने की बात बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ हाँ बॉस आप कर दीजिए, ऑफकोर्स कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको जहाँ कार पार्क करनी है आप वहाँ पार्क कर लीजिए, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। खैर जेंटियन बोलता है, कह रहा था कि ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, और हाँ मेरे को ना मिस्टर पो के पास ले चलो। अब इसी के साथ 3-4 मिनट बीत चुके होते हैं, 5 मिनट के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई मिस्टर पो बहुत सारे बंदों के साथ बीचों बीच बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है, कह रहा था कि साले दो घोड़े के आदमी। अब हम देखते हैं जेंटियन और उसका जो सबॉर्डिनेट होता है मतलब टैंक, ये दोनों आ चुके होते हैं उसके सामने। क्या ये बंदा होता है, कह रहा होता है कि तो चलो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, चाय का टेस्ट तो लो, चाय का टेस्ट लो भाई। अब दूसरी पार्टी के बंदे भी आ रखे होते हैं, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर वो जो टी सेरेमनी है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ हालांकि इस बंदे की हिम्मत कैसे भी आपके खिलाफ जाने की, आपको चैलेंज दे रहा था, ये तो साला मरना ही डिजर्व करता है, आपकी स्ट्रेंथ के सामने कोई बोल सकता है क्या? खैर दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बॉस आज से ना मैं आपको ही फॉलो करने वाला हूँ, आपकी बात मानने वाला हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो मतलब मोप्पो का जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इस बंदे के ना टुकड़े कर दो, कुत्ते को खिला दो, और आज से मैं भी देखता हूँ साला कौन मिस्टर पो के खिलाफ बोलेगा इन फ्यूचर। खैर हम देखते हैं मिस्टर पो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर मैं इन दोनों का ख्याल रख लूंगा, तो तुम लोग निकलो यहाँ से। अब इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम में से जो जो बंदे आ रखे हैं ना मेरे से, जिनसे मैं नहीं मिला, अब मेरे को उनसे बारी है, उनसे मिलना है मेरे को। खैर ये इन दोनों की तरफ बड़े ध्यान से देखता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम में से लॉन्ग ईडन का भाई कौन है? अब वो जेंटियन की और उसका सबॉर्डिनेट उसकी तरफ ध्यान से देखता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि मैं हूँ मैं। खैर ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तू है बच्चे, अभी तेरी एज क्या हुई है और अभी से तू इस सोसाइटी में आ गया? तेरे जैसे कितने सारे बंदों को मैंने ख़त्म किया है, ख़त्म। खैर मिस्टर को ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरे जैसा बंदा वेल मेरे को नहीं लग रहा कि तू इसके जैसा लाइक भी होगा, मतलब इसके जितना अच्छा भी होगा, हाँ हाँ तू तो इससे भी कमज़ोर लग रहा है मेरे को। खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि वेल तू मतलब उसका भाई है तो ठीक है, मैं तेरे पे दया कर देता हूँ, अगर तू मेरे सामने नील डाउन होता है और हाँ मेरा नौकर बन जाता है एक कुत्ते की तरह, तो मैं तेरी ज़िंदगी बख्श दूंगा। तभी हम देखते हैं जो जेंटियन होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अचानक से ना मेरे को प्यास लग रही है। अब जेंटियन ये बात बोलता है, उसका सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या तूने सुनाई नहीं दिया, मेरे बॉस कह रहे हैं कि उन्हें चाय पीना है, चाय तो ला चाय दे जल्दी, 10 साल पुरानी चाय पीना चाहते हैं वो। अब हम देखते हैं भाई इसका सबऑर्डिनेट ये बात बोलता है, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वही हम देखते हैं उसके साथ में जो बगल में दूसरे बंदे बैठे होते हैं ना वो दोनों भी सौंग हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि है इसकी इतनी हिम्मत, साला ऐसे बोल रहा है। खैर तभी हम देखते हैं मिस्टर पो खुश होता है, मतलब स्माइल पास कर रहा होता है, क्योंकि किसी की हिम्मत तो हुई उसके सामने ऐसे बोलने की। अभी बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो मुझे लगता है ना कि एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि मुझे ना पो फैमिली की पावर दिखाने की ज़रूरत है, तो ठीक है फिर।
अब उसका सबॉर्डिनेट आता है, कह रहा होता है कि साले तू चाय पीना चाहता है, रुक जा, मैं तुझे ना बियर की बोतल पिलाता हूँ। अब ये बियर की बोतल लेता हुआ मारने के लिए आ रहा होता है जेंटियन के ऊपर। अब वो जेंटियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टैंक का आता है बीच में, एक लाफा दे के मारता है, कह रहा होता है कि साले निकल जाए यहाँ से, तेरे जैसा बंदा ना एक सिंगल अटैक भी नहीं झेल सकता, और तू मेरे बॉस के सामने आ रहा है, चल निकल यहाँ से। अब उसने एक लफर दे के मार दिया होता है, मतलब चाटा दे के मार दिया होता है। अब मिस्टर पो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि तेरे से बात करना थोड़ा टफ होगा, चलो अच्छी बात है, तो ठीक है फिर मारो उस साले को। अब हम देखते हैं इस बंदे ने ऑर्डर दे दिया होता है अपने सारे बंदों को मारने के लिए, और सारे के सारे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं ना, सभी लोगों ने घेर लिया होता है, किसको, जेंटियान को और उसके सबॉर्डिनेट को। तभी पो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मात्र 30 सेकंड है बच्चे तेरे पास, बस ये फाइट खत्म होने वाली है 30 सेकंड के अंदर। अब ये स्माइल पास कर रहा था क्योंकि भाई सारे के सारे बंदे ने घेर लिया है, किसको, टैंक को और उसके मतलब जेंटियान को। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये जो टैंक होता है ना, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभालता हूँ इन लोगों को। अब इसी के साथ भाई इस बंदे ने उठाया, एक बंदे का गर्दन पकड़ के उठा दिया ऊपर, उठाने के साथ साथ ना वो एक एक करके सभी लोगों को मतलब भिड़ा भिड़ा के मार रहा होता है, गोल गोल घुमा घुमा के मार रहा होता है। जेंटियन आगे जाता है, फटाफट चाय उठाता है और चाय वगैरह की जो चुस्की होती है वो ले रहा होता है। अब हम देखते हैं जेंटियन चाय वगैरह पी रहा होता है, और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो ये लॉन्गजिंग है ना, तो ऐसा बोल रहा है कि ये लॉन्गजिंग है, लेकिन मेरे को नहीं लगता, ये ना बिल्कुल लॉन्गजिंग जैसा है, लेकिन ये लॉन्गजिंग नहीं है, ठीक है, ये इसका नाम है वुनिंग, वुनिंग मॉर्निंग वाला है ये। अब हम देखते हैं जेंटियन ना चाय के बारे में बताता है, ये बंदा बोलता है, कह रहा था क्या बकवास कर रहा है, तो ये ओरिजिनल लॉन्गजिंग है, ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड एरिया से मैं उठा के लेकर आया हूँ, तुझे नहीं पता है क्या, वैसे भी मेरे फ्रेंड ना 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, क्या लगता है तेरे को कि वो लोग मेरे को धोखा देंगे, अबे जा, तुझे पता भी है टी सेरेमनी किसे कहते हैं, जानता भी है उसे। अब हम देखते हैं जेंटियन बताता है, कह रहा था कि लॉन्गजिंग जो कि मतलब येलो ग्रीन टाइप की होती है, और उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, मतलब मेलो टाइप का होता है, स्मूथ होता है, मीठा होता है, नेचुरल होता है। बाकी जिस मतलब जो टी है तेरे पास, इसका टेस्ट मतलब थोड़ा अजीब टाइप का हो रहा है, क्योंकि इसमें ग्रीन वेस मिला होता है, और इसका टेस्ट मतलब थोड़ा अजीब टाइप का होता है, अगर इनमें से कंपेयर करें तो वो थोड़ा हल्की होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो टी के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है, जो कि भाई मेरे को नहीं पता, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है भाई चाय के बारे में, कौन मतलब बिजनेस थोड़ी ना करना चाय के बारे में। खैर इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इनफैक्ट मैं बता दूं, जो परचेसिंग है ना, मतलब जो टी तूने पिलाई है वो बहुत ज़्यादा सस्ती वाली है, महंगी वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मतलब ये बोलने की कि ये टी सेरेमनी है, अपने आप को एम्बेरस करना बंद कर, ठीक है। अब हम देखते हैं जेंटियन ये बात बोल रहा होता है इस बंदे से, ये बंदा कह रहा होता है कि डैम इट, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे धोखा देने की, मुझे तो नहीं लगता। अब जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि तुझे कुछ पता भी है साले गवार इंसान, चल निकल यहाँ से, तुझे पता भी है चाय का मतलब क्या होता है। अब इसी के साथ वो सारी बातें बताता है इसे जेंटियन जो होता है इस इंसान को, ये इंसान बस देख रहा होता है उसे। वहीं हम देखते हैं जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि तो तू कह रहा है कि ये टी सेरेमनी है अपने आप पे प्राउड फील कर रहा है, साला गधा कहीं का। खैर ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, ये टी सेरेमनी है, वैसे भी किसे पता चल रहा है कि ये टी सेरेमनी है या फिर नहीं है, ओरिजिनल टी है या फिर नहीं है, क्योंकि तू तो आज मरने वाला है ना। अब वो जेंटियन को ये बात बोलता है, तभी हम देखते हैं पीछे से उसके बॉडीगार्ड आते हैं और नीचे जाके गिर जाते हैं, मतलब एक जो खंबा होता है उसमें जाके टकरा जाते हैं, और पता चलता है टैंक आ चुका होता है इन लोगों को तोड़ फोड़ के। अब इसी के साथ टैंक बोल रहा होता है, कह रहा था कि बॉस ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही वीक थे, मैंने मात्र अपनी 30% पावर जो है यूज़ करी है, बस ओनली 30% पावर। अब इतने सारे बंदों को पिटने के बाद ना भाई ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा था कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, वैसे भी अब तू आशा करता रहे, ठीक है। तभी जेंटियन एटीट्यूड में बोलता है, कह रहा होता है कि देख अगर मैंने अच्छी चाय पी होती ना तेरी जगह पे आके तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन तूने मेरे को नीचा दिखाया है, तो अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। अब हम देखते हैं भाई जेंटियन उसके गाल पे थप्पड़ मार रहा होता है, ये बंदा उसका हाथ हटाता है, कह रहा था क्या बकवास कर रहा है, ये मेरी जगह है, ठीक है, घमंडी बनना बंद कर, ठीक है, ये मेरी जगह है, और अगर तू ऐसे बिहेव करेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये बंदा फटाफट क्लैप क्लैप बजाता है 2-3 बार, और पता चलता है भाई इसके जितने सैनिक होते हैं ना, बहुत सारे बंदे बंदे आ चुके होते हैं, दरवाजा खुलता है भाई, एक बंदे के साथ साथ बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं। पता चलता है जितने बॉडीगार्ड होते हैं ना, सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं, कोई तलवार लेके आ रहा है, तो कोई डंडा लेके आ रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। अब इसी के साथ एक बंदा होता है जो कि भगा भगा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि वेट रुको जरा रुको। अब ये बंदा वही है जो बाहर मिला था, कह रहा हम देखते कह रहा था कि हट जा भाई, रास्ते से हट, रास्ते से हट। अब वो भगा भगा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या बकवास कर रहा है तू, और पैनिक क्यों हो रहा है बता, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, मैं एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहा हूँ, क्या हुआ तेरे को। अब ये बंदा आता है, कह रहा था कि बॉस बॉस देखो, आप ना इन दोनों से पंगे नहीं ले सकते, प्लीज़ आप इन दोनों को मतलब जाने दो, और इनसे पंगा मत लो, इनसे माफ़ी मांग लो। अब हम देखते हैं वो माफ़ी मांगने की बात बोलता है, तभी पोको गुस्सा आ जाता है, कह रहा था क्या बकवास कर रहा है तू, पागल है क्या, साले खाता मेरा है और गा इनकी रहा है, बकवास कर रहा है, बंद करने, ठीक है। और वैसे भी हेडॉन के अंदर तुम लोग हो, और क्या फ़ायदा तुम लोग के होने का, बताना जरा, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला,
कुछ ही मिनट में ये लोग मारे जाएंगे, वैसे भी तो लूजर है लूजर। कह रहे इसी के साथ हम देखते हैं उसने उसको मार दिया होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, मैं इस एरिया का प्रेसिडेंट हूँ प्रेसिडेंट। अब भाई इस बंदे को बहुत ज़्यादा ही घमंड हो रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चल निकल, साला खाता मेरी है और दूसरे की तरफ खड़ा हो रहा है, तेरी हिम्मत कैसे भी इन लोगों के मतलब मेरे खिलाफ जाने की, बताइए जरा। अब वो बहुत मारता है इस बंदे को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अबे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो साले इन दोनों कुत्तों को। अब हम देखते हैं वो जेंटियन और साथ में जो टैंक होता है ना, उन दोनों को मारने की बात बोल देता है। अब जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जाओ जाके फिक्स करो इन्हें। अब टैंक बोलता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यस बॉस, मैं अभी ठीक करके आता हूँ। अब इसी के साथ ये आता है, फटाफट इन तीनों को उठाता है, दोनों को पकड़ता है और उठाता वो बाहर लेके जाता है। दरवाजा हो चुका होता है बंद, एक रूम मतलब एक कमरे के अंदर ना बंद करके भाई खूब मार रहा होता है। अब हमें ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ वगैरह आ रही होती है। पो को लग रहा होता है कि भाई उसका बंदा पिट रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। कह रही बंदा एटीट्यूड में बोलता है, कह रहा होता है कि बच्चे देख, बॉस होना प्रिटेंड करना बंद कर, ठीक है, और इतना शांत लग रहा है तू, तुझे क्या लग रहा है, वैसे तूने कभी सोचा था कि तू मरने वाला है यहाँ पर है, हाँ, मजा आएगा मजा आएगा। लेकिन हम देखते हैं भाई जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि अगर तूने अच्छी चाय पिलाई होती ना मेरे को तो मैं तेरे को छोड़ता भी, लेकिन भाई ये चाय बहुत बेकार है और कसम से मैं नहीं छोड़ने वाला। एक और अपॉर्चुनिटी है, चाय बना जल्दी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, दरवाजा तभी दरवाजा वगैरह दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चाय वगैरह बन रही होती है। अब हम देखते हैं ये जेंटियन खुद बना रहा होता है चाय। थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और जो टैंक होता है ना वो बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है ना, ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या। अब ये बंदा देख के डर जाता है क्योंकि भाई जितने बंदे होते हैं ना, सारे के सारे बंदे पिट पिटा चुके होते हैं और बहुत गंदे वाले पिटे होते हैं। और उनके ठीक सामने खड़ा होता है हमारा टैंक, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। ये बंदा देखता है, कह रहा था क्या इन लोगों की हिम्मत, भाई ये बंदा। अब इस बंदे की भी हालत पतली हो चुकी होती है, बंदा काँप रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब ये टैंक को देख के ना बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है, कह रहा था कि 1 मिनट, भाई तुम लोग हो कौन। और ये भाई 2 मिनट के अंदर आखिर इतने सारे बंदे, 100 से ज़्यादा बंदे थे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बंदा ना भाई भाई बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जाओटियान बोलता है, कह रहा होता है कि देख, अगर तेरे पास और भी नौकर है ना तो उन्हें भी बुला दे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तेरे को एक मौका देना चाहता हूँ, तो ठीक है बुला ले उन्हें भी। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं टैंक आता है, एक लात दे के मारता है और बोल रहा होता है, कह रहा था कि बॉस आखिर आप इससे बात क्यों कर रहे हो, साले को मारो ना, सीधा मार दो साले को। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं इस बंदे की हालत पतली हो चुकी होती है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि वेट मिनट, रुक जाओ भाई, तुम लोग एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, ए तेरी बहन मेरे हाथ में है, खुश मत हो ज़्यादा। अब जेंट डियन को जैसे ही पता चलता है वो बोल रहा होता है, कह रहा था क्या क्या बोला तूने, मेरी बहन तेरे हाथ में है, इसकी तो, ये जाओ और बिल कर क्या रहे हैं साले दोनों लूजर, इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मेरी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जाओ को मतलब कियान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि और नहीं क्या विश्वास नहीं हो रहा तेरे को, चल लोग मैं तेरे को तेरी बहन से बात करवाता हूँ। फ़ोन मिलाता है फटाफट, कह रहा था कि हे मैं ना मिस्टर को बात कर रहा हूँ, जल्दी मुझे ना उसकी बहन से बात करानी है, जल्दी उसकी बहन को मिलाओ, ईडैन से बात कराओ। अब हम देखते हैं सामने से आवाज आ रही होती है, वो बंदा बोलता है, कह रहा था कि मिस्टर पो मैं ना जाओ बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, जो तुम्हारा भाई है ना मतलब लीजी है, वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट में मारा गया, ठीक है, तो अब तुम उससे मतलब सुन नहीं सकते, उसकी बात नहीं सुन सकते। अब हम देखते हैं पो को गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा था कि जाओ, ये तू है साले कुत्ते के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे भी मेरा बिजनेस खराब करने की, बताइए जरा मेरा प्लान खराब करने की, अगर तुझे तुझे पता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला बेटा, तू रुक। अब हम देखते हैं बंदा गुस्सा कर ही रहा होता है, तभी जाओटियान इसका फोन छीनता है, थप्पड़ मारता है इसे और फोन छीन लेता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो, जाओ मेरी बहन से बात कराओ। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसका जो मतलब दोस्त होता है ना, मतलब जो जाओ होता है गुंडा, वो उसकी बहन से बात करा देता है। उसकी बहन बोली होती, कह रही थी कि हेलो भाई मैं ठीक हूँ, मेरे को मिस्टर जाओ और जो बिल है इन दोनों ने बचा लिया मेरे को। अब इसी के साथ ये बात सुनने के बाद ना भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, जो पो होता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा था कि तो पो और कुछ बोलना है क्या तेरे को, बता मेरे को। अब जाओ जो है ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि आखिर भाई तुम लोग हो कौन, मुझे ये बताओ जरा। अब इस बंदे की हालत पतली हो चुकी होती है। वहीं इसका दोस्त जो मतलब इसका नौकर होता है वो बोल रहा था, कह रहा था कि यंग मास्टर आपको पता नहीं है क्या, ये लोग ना ब्लैक क्लथ एसोसिएशन से है। अब ये बंदा ये बात बोलता है, जैसे ही से पता चलता है ये लोग ब्लैक सोसाइटी से हैं, इस बंदे की तो हालत पतली हो जाती है। ये कह रहा था कि भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू क्या चाहता है, मेरे को जान से मरवाना चाहता है क्या। तभी जेंटियन टैंक से बोलता है, कह रहा होता है कि ले चलो उसे उठा के। अब इसी के साथ टैंक उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है और हमें ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक बहुत ही बढ़िया मतलब क्या ही बोल लूँ मैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर टाइप का सीनरी दिखाई देता है। जहाँ पर हम देखते हैं भाई एक मतलब बहुत बड़ा पहाड़ के टाइप के मतलब एक एरिया होता है, वहाँ पे इसे पकड़ लिया होता है और इसे बंदी बना लिया होता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है। अब इसी के साथ जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि हे एक बार ना अपने आप को अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता तेरे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, अब तू मरने वाला है।
अब जेंटियान ये बात बोलता है पो से। अब पो की तो भाई हालत पतली हो चुकी होती है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लॉन्ग ईडैन तुम्हारी बहन होगी। मैंने सोचा था कि वो बस एक ऑर्डिनरी लड़की होगी बस, और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ये बात बोल रहा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं ऐसा कभी से आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी बहन के आसपास नहीं भटकूंगा, मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब वो बहुत ज़्यादा ही भीख मांग रहा होता है अपनी जान की। वहीं हम देखते हैं जेंटियान बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा बेटा, तो तुझे लगता है कि तू एक ऑर्डिनरी फैमिली की लड़की के साथ जो मन चाहे वो कर सकता है? बोलिए मेरे को। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मारता है इसे। मारते मारते साथ साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर पता है बॉर्डर पे अपनी जान को सेक्रीफाई करते हैं तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए। हम जैसे लोगों की वजह से ही बेटा तू जिंदा है आज, ठीक है? जितने भी आर्मी वाले लोग हैं वो लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी फैमिली से कभी मिलते तक नहीं है, उनके पास मौका तक नहीं मिलता अपनी फैमिली से मिलने का। और तेरे जैसा इंसान यहाँ पे आके क्राइम करता है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी पूरी फैमिली को गिव अप कर देते हैं, और तुम जैसे लोग यहाँ पे क्राइम करते हो बेशर्मो। अब हम देखते हैं भाई जेंटियान पत्थर वगैरह उठाता है, उसके मुंह पे फेंक फेंक के मार रहा होता है। अब उस बंदे को पत्थर वगैरह लग रहा होता है, वो बहुत दूर जा जाके गिर रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो देखो तुम मुझे नहीं मार सकते हो, देखो मैं ना पो फैमिली का लड़का हूँ, ठीक है? तो तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। मैं अपनी लाइफ के बदले तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा। अब हम देखते हैं जो पो होता है ना वो पैसे वगैरह की बात बोल रहा होता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो अपनी लाइफ के बदले तू पैसा देगा, ठीक है फिर कॉल कर अपने बाप को। अब हम देखते हैं जेंटियन कॉल करवा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शाम वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर तुम लोगों को तो पता ही होगा शाम हो चुकी तो भाई पार्टी तो होगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब उसके फादर वगैरह दिखाई देते हैं जो कि आराम से पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। अब ये ना वो फैमिली के हेड होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं जो कि पार्टी सार्टी हो रही होती है। अब एक टकला आता है इसके सामने, कह रहा होता है कि मैं ना आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मास्टर को, आपकी हैप्पीनेस और खुशी लाइफ के लिए। अब सभी देखते देखते भाई जितने बंदे होते हैं सभी लोग मतलब ग्रीट कर रहे होते हैं और हैप्पीनेस के लिए मतलब तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं। भाई हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम देखते हैं वो सभी लोगों को थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। तभी इसी के साथ एक बंदा भागा भागा आता है, कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर। अब ये इंसान ना कुछ इशारे वगैरह कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हे क्या हुआ तुम्हें, नर्वस क्यों हो रहे हो तुम, बोलो जो बोलना है तुम्हें। अब ये जो हेड होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ना किडनैप हो चुके हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है सभी लोग चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब लोग बाग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आखिर किसी की हिम्मत हो गई जो यंग मास्टर को किडनैप कर सकता है, वो भी पो फैमिली के वारिस को, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर तभी जो ये इसके फादर होते हैं ना बोल रहे होते, कह रहे होते किसने किया ये, बताओ किसने किया ये सब। अब वो इंसान बताता है, कह रहा होता है कि इसकी आइडेंटिफाई हम लोग अभी पता लगा रहे हैं, लेकिन उसने बस बोला है कि वो आपको कॉल करेगा। अब ये इंसान ना फ़ोन वगैरह दे रहा होता है जो इसका हेड होता है उसको। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो आज ना मेरा 60वां बर्थडे है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कहीं खून खराबा हो, तो ये बिजनेस कार्ड है मेरा, उसे दे देना, सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? अब इसी के साथ टकला फिर से आता है, कह रहा होता है कि अरे वाह मैं तो कन्विंस हो गया मास्टर आपकी बात पे, आप तो सच में ग्रेट हो ग्रेट। अब भाई ये लोग फिर से तारीफ करे जा रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ये तो बहुत ईजी वाली बात है, किडनैपर को एक बिजनेस कार्ड दे देना और पता भी है पो फैमिली का कार्ड लेना भाई कितने बड़े सम्मान की बात है। हाँ सच में बिजनेस कार्ड है वो। इस कार्ड के मिलने के बाद ना कोई भी डिपार्टमेंट जो हेड ऑन का डिपार्टमेंट होता है ना, कोई एक डिपार्टमेंट उसे नहीं रोक सकता, वो जहाँ चाहे वहाँ जाए कुछ भी कर सकता है भाई। कसम से मजा आ गया। सभी लोग तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि कोई भी जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना वो मतलब इनके आसपास नहीं आ सकती। हाँ सही बोला सही बोला। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब वहाँ का सीन दिखाई देता है जहाँ पर भाई किडनैप करके रख रखा होता है। खैर हम देखते हैं वो इंसान बैठा हुआ होता है, फ़ोन उसके हाथ में होता है और अपने फादर की कॉल का वेट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं फ़ोन आता है और उसके नौकर का फ़ोन होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका नौकर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ना मास्टर की बात को मतलब बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना माने। अब हम देखते हैं ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बटलर भाई मुझे मेरे फादर से बात करवा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर इन दोनों बंदे से अफोर्ड कर पाएंगे या फिर इनसे पंगा ले पाएंगे, प्लीज़। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी फैमिली की पूरी आधी इजाज़त भी दे देंगे ना, जब भी भाई हम लोग इन लोगों को फिक्स नहीं कर पाएंगे। अरे मास्टर आप चिंता मत करो, कौन है किडनैपर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ कर पाएंगे, वो लोग तो वैसे भी हेडोंग में ही है ना, आप चिंता मत करो, आपके डैड आपको बचा ही लेंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं बटलर भाई हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन लोगों से, प्लीज़ ये लोग बहुत पावरफुल है। अब वो बोल ही रहा होता है, इतने हम देखते हैं भाई जेंटियन ना उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। अब ये इंसान पिटपिटा तो चुका ही होता है, ये चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जेंटियन फ़ोन उठा रहा है, कह रहा होता है कि हे अपने मास्टर को बुलाओ यहाँ पर। तो ठीक है जल्दी बुलाओ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हे लड़के अपनी लोकेशन भेज,
मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा दयालु है, उन्होंने ना तेरे को बिजनेस कार्ड भेजा है, यंग मास्टर को छोड़ दे, बिजनेस कार्ड ले ले। अब जेंटियन ये बात सुनता है, कह रहा होता है कि बिजनेस कार्ड, अच्छा बच्चू ठीक है फिर। अब हम देखते हैं जो जेंटियन होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई, उसका बिजनेस कार्ड ना मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं उसे बताता हूँ, वो अभी भी ऐसा प्रिटेंड करे जैसे बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। अब इसी के साथ ना जेंटियन एक तलवार मंगाता है। अब हम देखते हैं टैंक तलवार वगैरह लेकर आता है, जेंटियन एक तलवार फेंक के मारता है उसके मुंह पे, सॉरी उसके हाथ पे। और देखते देखते भाई जो उसका वो बंदा होता है ना, उसका हाथ कट चुका होता है, दोबारा से उसने उसका हाथ कटवा दिया। अब ये इंसान बहुत जोर से चिल्लाता है, जो भी है बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वही हम देखते हैं भाई इस बंदे का हाथ कट चुका होता है। अब इसी के साथ यहाँ पे ना शोर शराबा होता है, और जितने पंछी वगैरह होते हैं ना वो सारे उड़ रहे होते हैं, क्योंकि इतनी तेज इसने चिल्लाया होता है, सारी सारी पंछियां उड़ रही होती है। अब जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि इसका हाथ लो और इसके बाप पे पहुंचा दो, ठीक है। अब वो टैंक को बोलता है, टैंक कह रहा होता है कि हाँ बॉस, यस बॉस, मैं भी करता हूँ ना। अब वो फटाफट रुमाल उठाता है, उसका हाथ जो टूटा कटा हुआ हाथ होता है वो फटाफट उठाता है, लिफाफे में बंद करता है, और ले भैया पार्सल वगैरह कर देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आज मेरा बर्थडे है तो इसलिए मैं उस बंदे के पास जा रहा हूँ। मैं वैसे उस बास्टर को मानना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ यार, उसने मेरे बेटे को किडनैप किया। क्या दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि वो किडनैपर खुश होने वाला है, क्योंकि उसे ना आपका कार्ड जो मिल गया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका कार्ड लेने के हकदार हुई होगा, है ना। ये तो अच्छी बात है। खैर एक बंदा बोलता है, कह रहा था कह रहे कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं हेड बोलता है, कह रहा था कि वैसे ही मैं माइंड नहीं करता, और ये अच्छी बात है मेरे लिए, मेरी फैमिली ना मतलब अच्छी बात है, हम लोग ना मतलब तलवार वजी और ये गन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हम आराम से निपटारा करते हैं, ठीक है, बैटल भी जीत जाते हैं, और ये हमारी ग्रेट स्टाइल है, ठीक है। वो फैमिली का स्टाइल है यार, बिना किसी हथियार के हम लोग बैटल जीत जाते हैं। अब यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वहीं एक टकला फिर से आता है, कह रहा था कि मास्टर ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके एक सिंगल कार्ड ने मतलब आपको बचा लिया, ये मतलब उसको बचा लिया ये। अब सभी लोग उसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं, ये बंदा खुश हो रहा होता है और आराम से वाइन वगैरह पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई एक बंदा भागता भागता आता है इनके पास, कह रहा होता है कि मास्टर एक बहुत बुरी बात है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, उसके हाथ में मतलब कुछ होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता कह रहा था कि हे अब क्या हुआ बताओ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मास्टर वो जो किडनैपर थे ना, उन्होंने कुछ मैसेज भेजा है, अच्छा होगा कि हम ना प्राइवेट में चल के बात करें। अब हम देखते हैं उसका जो बटलर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि नहीं यही बोलो जो बोलना है। जो एल्डर होते हैं वो ये बात बोलने होते हैं, मतलब जो इसका बाप होता है वो ये बात बोल रहा होता है। टकला बोलता है, कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे लगता है ना कि किडनैपर शॉक्ड हो जाएगा, किडनैपर ना शॉक्ड हो गया होगा, वो आपके घर के सामने ना माफी मांग रहा होगा, है ना, ऐसी बात है ना। अभी टकला ये बात बोल रहा होता है, दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ अब उसे पता चल गया होगा कि वो किस फैमिली से टकरा रहा है, उसे मास्टर पो की मतलब पावर पता चल गई होगी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हाँ हाँ सही बोला सही बोला, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वो कैसे माफ़ी मांगता है, मैं चाहता हूँ ना कि आप उसे छोड़ना मत। अब भाई ये लोग मतलब चमचागिरी कर रहे होते हैं, वही हम देखते हैं ये मास्टर बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे ना पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा चढ़ चुका होता है इनकी बातों में, लेकिन जो बटलर होता है वो बोलता है, कह रहा होता है कि देखो सर मास्टर वो ना इंसान वो खुद नहीं आया, लेकिन हाँ उसने ना आपको कुछ डिलीवर करवाया है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है। अब जो ये मतलब उसके फादर होते हैं बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर ओपन करो सबके सामने, मैं भी तो देखूँ जरा इसके अंदर है क्या। अब वो ओपन करने की बात बोल देता है, बेचारा बटलर करे तो करे क्या, ओपन ना करे तो पिटे, ओपन करे तो पिटे। कह रहा हम देखते हैं ये ओपन कर ही देता है, और जैसे ही करता है ना उसके अंदर कटा हुआ हाथ दिखता है। अब जैसे ये लोग हाथ देखते हैं भाई इन लोगों की फटके चार हो जाती है, सभी लोग दंग रह जाते हैं देख के। अब हम देखते हैं भाई जो ये बंदा होता है ना, ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि ये तो पैंगफी का है, पैंगफी। अब वो बहुत जोर से चिल्लाता है, वही हम देखते हैं इसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, और इसी के साथ फिर से फोन बजता है। अब ये बंदा फटाफट फ़ोन देखता है, फ़ोन अननोन नंबर होता है, वो उठाता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, पो सेंगडोंग कल 12 बजे मिलना, ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही वेट करूंगा, तुम ऑफिस आना, मतलब तुम्हारे ऑफिस में मैं खुद आऊँगा, और मैं पर्सनली तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे लड़के को मारूंगा। ये बंदा देखते ही देखते ना फ़ोन वगैरह तोड़ने लगता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर कल मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला साले। अब हम देखते हैं भाई इसने अपने एक ही हाथ से ना फोन का चकनाचूर कर दिया होता है, क्या मजाक है भाई, फोन को ऐसे चकनाचूर कैसे कर सकता है भाई। अब हम देखते हैं टकला बोलता है, कह रहा होता है कि सर मैं ना आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी ना उस इंसान को ना आपके सामने मतलब मरते हुए देखना चाहता हूँ, वो चोर मुझे नहीं लगता कि कैसा होगा, साला बेशरम है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आप चिंता मत करो, हम लोग ना कल रास्ते में ही बदला ले लेंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है हम लोग जरूर बदला लेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर भाई टैंक दबा के खा रहा होता है, चिकन वेगन दबा के तोड़ फोड़ रहा होता है, मतलब खा रहा होता है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि इस टाइम ना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, ईडन चलो अब ठीक है सेफ है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि जो पो फैमिली है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, चलो अब बच गई है, चलो ड्रिंक करते हैं। अब हम देखते हैं जो जेंटियान होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अंकल लॉन्ग आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ ना, अब कोई भी यहाँ पे आपको बुली नहीं करेगा, किसी को कोई बुली नहीं करेगा, ठीक है।
तभी सामने से आवाज आती है, क्या तुम्हें वो लड़का दिखाई दे रहा है? साला देखो ना कैसे चिकन खा रहा है यार। हाँ यार, बेशर्मों की तरह चिकन खा रहा है। कितना चिकन खाता है। अब भाई दो लड़कियां ना आपस में बातें कर रही होती है टैंक के ऊपर, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा ही चिकन खा रहा होता है। वही हम देखते हैं जो मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो बोल रहे होते, कह रहे थे कि टियान तुम्हारा जो दोस्त है ना ये कुछ ज्यादा ही अच्छा से खाता है ना। अब हम देखते हैं टियान ना सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मतलब ये बंदा ना जब बॉर्डर पे था ना तब ये बहुत ज़्यादा खाया करता था, अब तो फिर भी कुछ नहीं खा रहा। अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि लास्ट टाइम ना मुझे याद है एक बार ना हम लोग 100 से 1000 से ज़्यादा सोल्डर के बीच में फंस गए थे। उस टाइम पे जो इंसान है ना टैंक, ये मतलब आर्मी के बेस में जाके फंस गया था, जो दुश्मन की आर्मी होती है वहाँ पे जाके फंस गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना बच भी गया। अब हम देखते हैं ये बंदा ये सारी बातें सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, और उसके बाद ना इस इंसान ने 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, और बिना कुछ खाए पिए ना ये इंसान चला गया था पंगा लेने, मतलब लड़ाई करने। उस टाइम पे युद्ध वगैरह चल रहा था, तो फिर जो टैंक था ना उसी ने ही मतलब लीड वगैरह किया था, और आर्मी का जो मोर्चा था वो संभाला था। और उसके बाद फिर जैसे मैं ठीक हुआ वैसे मैं भी चला गया 20 से ज़्यादा लोग लेके, और फिर हम लोग वहाँ पे जीत भी गए। लेकिन उस टाइम पे ना टैंक की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। अब हम देखते हैं वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि उस टाइम पे ना जो टैंक था उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा पतला हो गया था यार। और जब ये मतलब युद्ध से जीत कर आ रहे थे ना हम लोग, तब ये इंसान ना चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, इसके दांत वगैरह टूट चुके थे, जो जबड़ा होता है वो भी खराब हो चुका था। अब हम देखते हैं जेंटियन इसके बारे में सोच ही रहा होता है, और ये इंसान बोलता है, कह रहा था कि बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलब अब मैं नहीं जीत सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि 6 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, बिना कुछ खाए मैं आर्मी से मतलब दुश्मन से अटैक करने के लिए चला गया, अटैक करने चला गया दुश्मन के ऊपर। अब हम देखते हैं जेंटियन ये सारी बातें सोच के ना खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि उस टाइम पे हम लोग फिर भी जीत गए थे, ये तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही खा रहा हूँ, है ना, आपको एम्बेरेसिंग तो फील नहीं हो रही। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है जेंटियन से, जेंटियन फिर से एक लाफा दे के मारता है, कह रहा होता है क्या बकवास कर रहा है तू, बॉर्डर पे ना तू 20 से ज़्यादा प्लेट खाया करता था, याद नहीं है फिर भूल गया, बता मेरे को क्या कह रहा है तू ये। अब हम देखते हैं वो जोरदार मुक्का दे के मारता है, ये इंसान कह रहा होता है कि है, तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू इतना कम क्यों खा रहा है, बता जरा मेरे को, बहुत ज़्यादा आधे से भी कम खा रहा है तू, पता है तुझे, और इस टाइम पे तू मतलब खाना कम कर चुका है, इसका मतलब ये है कि तू आलसी हो चुका है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा है ना, अब मैं बता रहा हूँ तेरे को। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाने वाला, चल प्रूफ करके दिखा, अगर तूने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है इसका मतलब तू प्रूफ करके दिखाएगा, 20 प्लेट अगर तूने नहीं खाई ना मैं तुझे खूब मारने वाला हूँ। अब हम देखते हैं जेंटियन स्माइल पास कर रहा होता है, अपना हाथ दिखाता है, कह रहा होता है कि मैं तेरा खाल खींच लूंगा। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि यस हेवनली किंग। अब ये तुरंत खड़ा होता है और यस वगैरह सल्यूट कर रहा होता है। जैसे ही हेवनली किंग बोलता है ना भाई, हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग सौ उड़ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जैन। अब वो ये बात पूछ ही रहे होते हैं, वही हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ओहो सॉरी सॉरी, वो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ना, इसी वजह से मतलब इन्होंने अचानक से बोलना, पता है हेवनली किंग भी अगर आ जाएंगे तो भी मैं 20 प्लेट खा लूंगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये बंदा नर्वस होता हुआ ये बात बोल रहा होता है, लॉन्ग कह रहा होता है कि अच्छा तुमने जैसे सैल्यूट मारा ना, जैसे चिल्ला के बोला हेवनली किंग, मैंने सोचा था कि ये जेंटियन मतलब हेवनली किंग है, जिसे गवर्नमेंट ने ना मतलब क्राउन पहनाया है, ताज पहनाया है। खैर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गुंडे वगैरह रोड पे ही ब्लॉक करके बैठे हुए होते हैं। अब एक बंदा कह रहा होता है, कह रहा होता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, किसी को भी जाने मत देना, किसी को भी मत छोड़ना। अब एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि ब्रदर हम लोग ना उस लुटेरों का मतलब वेट कर रहे हैं, और वो लोग बच के नहीं जा सकते, आप चिंता मत करो, अगर उसके 6 हाथ 3 सिर भी हुए ना वो तब भी नहीं बच पाएगा। अभी इंसान भी कह रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें पता भी है आखिर वो उसने किससे पंगा लिया है। उसे नहीं पता, मेरी फैमिली ना सेकंड सबसे बड़ी फैमिली है, सेकंड रैंक करती है। इसे नहीं पता हमारी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अलग लेवल की स्ट्रेंथ है। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ 5 ही मिनट बचे हैं वैसे तो बस, अब पता नहीं वो लोग आ ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि वो लोग ना डर चुके हैं, है ना। अब हम देखते हैं ये लोग आपस में यही सारी बातें कर रहे होते हैं, टकला बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, हम लोग को वेट करना चाहिए, और हाँ ये मिस्टर पो का जो लड़का है उसे किडनैपर ने किडनैप तो कर रखा है, वो बस आते ही होंगे, चिंता मत करो, मैं पक्का श्योर हूँ। यस बॉस सही बोल रहे हो आप, ये वो लोग आते ही होंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान बोलता है, कह रहा था कि हाँ तो हम में से एक एक बंदे को ना उसे मारना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को। और एक चीज़ और याद रखना, जो ये मिस्टर पो का लड़का है इसे हर्ट मत करना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग बोल रहे होते, कह रहे होते कि यस। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई ये बंदा फंस चुका होता है रास्ते में। अब हम देखते हैं जो टैंक होता है ना वो कह रहा होता है कि भाई ये लोग कितने एरोगेंट है यार, छोटा मोटा ग्रुप है और भाई यहाँ पे इतना सारा जो ट्रैफिक लगा रखा है, सच में ये लोग ब्लॉक करके मानेंगे, क्या करेंगे ये। तभी हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि इसे एक छोटी मोटी वार्निंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है, बारी है इसे ना अपनी पावर दिखाने की, तो ठीक है फिर हेलीकॉप्टर को बुला लो और पब्लिक में ये अनाउंसमेंट कर दो कि वॉर किंग ना
अब हेडोंग आने वाला है घूमने के लिए। अब हम देखते हैं जेंटियान ना मतलब हेलीकॉप्टर से आएगा क्योंकि भाई रास्ता ब्लॉक हो रखा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं टैंक बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है बॉस मैं समझ गया, मैं भी अरेंज करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये पो जो फैमिली का हेड होता है ये बैठा हुआ होता है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि तो बताओ हुआंग फाई क्या इसे कोई बात या खबर वगैरह आई क्या। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है, लुटेरे अभी तक नहीं आए हैं, वो लोग अभी आए ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग आने वाले हैं, मैं पक्का श्योर हूँ कि वो ना घबरा चुके होंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ मैं भी पक्का श्योर हूँ कि वो लोग ना डर चुके हैं, मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो तो वैसे ही डर गए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दोनों टीचर दिखाई देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं सिया होती है साथ में मिस वैन भी होती है। अब सिया बोल रही होती, कह रही थी कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितना मुश्किल है यार म्यूजिक प्लाजा जाने के लिए, हम लोग जैसे तैसे करके टाइम निकाल के पहुंचने जा रहे थे लेकिन यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है, इतना ज़्यादा जाम है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेन रोड ही ब्लॉक कर रखा है। ओहो अब क्या करूँ मैं। अब सिया बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो वैन होती है ना ये बोल रही होती, कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, मुझे लगता है ना कि हमें चल के एक बार जाके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। अब वो लड़की ये बात बोली रही होती तभी पीछे से आवाज आती है, शूटिंग। अब हम देखते हैं जो मतलब मिस्टर सन होते हैं ना, जो ये फिजिकल वाला टीचर होता है ये आ चुका होता है, इसके सर वगैरह फूट चुका होता है। वो कह रहा होता है कि अरे मिस सिया आप भी यहाँ पर हो। अब ये लंगड़ा 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 के चल रहा होता है। अब हम देखते हैं टीचर देखते कह रही थी, अरे मिस्टर सन तुम लोग तुम्हें चोट कैसे लगी। अब ये वैन ना ये बात पूछ रही होती है, ये बंदा बताता है, कह रहा था कि ओ ये तो एक्चुअली ना मैं कल रात को जा रहा था तो एक ओल्ड लेडी ना आधी रात को मतलब नाइट बार से बाहर निकल रही थी, तो वो आधी रात को ना मतलब रोड पे ही डांस कर रही थी। तो दो तीन गुंडे आ गए थे और मैं उन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा क्योंकि वो दोनों गुंडे ना उस ओल्ड लेडी को छेड़ रहे थे, क्योंकि ओल्ड लेडी ना आधी रात को मतलब रोड बीच रोड पे डांस वगैरह कर रही थी, वो उसके साथ भी डांस करने लगे थे, इसीलिए मैंने उन्हें मतलब बचाया और उन्होंने मुझे खूब मारा। अब ये सारी बातें बता रहा होता है और सोच रहा होता है कि डैमेट कल ना मतलब मेरे को मिस्टर जाओ के आदमी ने बहुत मारा था और उसने मुझे को ऑफिस में ही मारा था, अगर मैंने ये सारी बातें बता दी ना तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं गुंडे से मिलने के लिए गया था। अब हम देखते हैं सिया बोल रही होती, कह रही थी कि अच्छा एक ओल्ड लेडी आधी रात को मतलब बाहर अकेले बीच रोड पे डांस कर रही थी, क्या वो कुछ ज्यादा डांस करना पसंद नहीं करती, आधी रात को मतलब बीच रोड पे डांस कर रही थी। ओहो सच में तुम्हें किसी गुंडे ने तो नहीं मारा। वैसे भी तुम क्या चाहते हो कि तुम ये सारी कहानी बना के तुम सीटिंग का दिल जीत लोगे, बताओ है ना, तुम यही कोशिश कर रहे हो ना कि तुम सीटिंग का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तुम यही चाहते हो। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बताते हैं इस गुंडे मतलब इस इंसान को, मतलब जो ये फिजिकल वाला टीचर जो भी है। अब ये बंदा देख के कह रहा था कि नहीं मिस सिया ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जो भी मैंने बोला वो सच बोला, ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ। अब मिस सिया बोल देती, कह रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। अब दोनों टीचर ना मुंह पे ही हाँ बोल देते हैं। खैर बेचारे की गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है, वो बेचारा चुप ही हो जाता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो सिया होती है ना वो बोल रही होती है, मतलब जो सीटिंग होती है ना वो बोल रही होती है, कह रही थी कि सिया चलो ठीक है फिर हमें ना पैदल चलना चाहिए और एक बार देख के आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, तुम लोग म्यूजिक वेन्यू जा रहे हो है ना, मैं बता दूं वो ना टेम्परेरी ब्लॉक्ड है किसी कारणवश, तो हम में से कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता। अब ये जो इंसान होता है वो ये बात बोल रहा होता है, सीटिंग बोलती कह रही थी क्या ब्लॉक्ड है लेकिन क्यों। अब ये इंसान बताता है, कह रहा होता है कि पता है अचानक से कुछ हो गया है आज और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इट्स ओके, वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं एक कॉल मारूंगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हे। अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें चलो सच बताता हूँ, जो मतलब ये है ना ये हुआंग फाइका है जिसने मतलब दरवाजा वगैरह मतलब ये रोड वगैरह ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, आज आज कुछ अचानक से हो गया, वेल मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम लोग मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है, हम ना बस आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो। वैसे भी तो एक काम करो ना, तुम लोग मेरी कार में आके बैठ जाओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम कुछ ही मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, कैसा रहेगा ये। अब हम देखते हैं वो कार पे इनवाइट कर रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है कार चलने की और हमें पता चलता है भाई यहाँ पर हमारा जेंटियान आ चुका होता है अपनी जी वैगन लेके। अब हम देखते हैं जी वैगन लेता हुआ यहाँ पे आ चुका होता है, बाहर निकलता है और जैसी मतलब सीटिंग उसे देखती है ना, देखने के साथ ही इसे हक कर लेती है आती हुई। अब भागते हुए इसके पास आती है, हक कर लेती है और बोल रही होती, कह रही थी कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ये। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कि जेंटियन तुमने आखिर मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था, वो तो तुम्हारी बहन थी जिस वजह से मुझे पता चल गया, नहीं तो अगर वो नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कभी तुम्हारे बारे में समझ ही नहीं पाती यार, तुम अचानक से यहाँ पर आ गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे मिल जाओगे। वहीं हम देखते हैं सिया सोच रही होती, कह रही थी कि ये तो वही लड़का है ना, ये इसे सीटिंग भी जानती है, ऐसा कैसे। खैर हम देखते हैं जो जेंटियान होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि बाय द वे आखिर तुम इतने सालों से थे कहाँ, बताना जरा।
अब जो ये लड़की होती है ना सिटिंग, वो ये बात पूछ रही होती है। जेंटियन बताता है, कह रहा होता है कि मैं ना आर्मी में था और मैं एक सीक्रेट मिशन पे था बॉर्डर पे, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया ही नहीं। तभी हम देखते हैं ये लड़की ना सफाई देती हुई बोल रही होती है, कह रही थी कि बाय द वे जेंटियन देखो, मेरी शादी ना चैन फैमिली से मतलब उसके लड़के से तय होने वाली थी, जो कि मैंने कैंसिल कर दिया है। मेरे ना उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। अब वो मतलब ये बात नर्वस होती हुई बोल रही होती है, कह रही होती है कि पता अगर हमें हमारी फैमिली ऐसी सिचुएशन में मतलब सिचुएशन में फंसती नहीं ना, तो फिर मेरे फादर ऐसा कुछ करते ही नहीं। अब वो कान पकड़ते हुए ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि इस टाइम पे मतलब हमने ना चैन फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। तभी जेंटियन बोलता क्या रहा होता है, कह रहे डरो मत, देखो बचपन में ना जब मैं छोटा था तो तब तुमने ही मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसी के साथ ना तभी पीछे ना वो जो मतलब टीचर होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे, कि ड्रॉर ब्लॉक हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, और क्या तू ईडेन का भाई है, बोल मेरे को। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग मतलब म्यूजिक प्लाजा जाने की सोच रहे थे, है ना। अब इसी के साथ वो लड़की बोलती कह रही थी कि हाँ हम लोग जाने की कोशिश तो कर रहे थे, वैसे ही वीकेंड पे हम लोग को टाइम नहीं मिलता ना, मतलब इसलिए वीकेंड पे जाने की सोच रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जाम फंस जाएगा, और फिर पता चला कि यार म्यूजिक प्लाजा ही बंद है। खैर तभी हम देखते हैं ये टीचर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बच्चे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या तू, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। अब भाई टीचर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन जेंटियन उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो सुनो, देखो प्लेन आने वाला होगा, ठीक है, जब प्लेन आ जाएगा तब मैं तुम दोनों को पिकअप कर लूंगा, उसके बाद फिर हम दोनों साथ में चलेंगे, तो ट्रैफिक जाम में कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जेंटियन जैसे ही ये बात बोलता है भाई, ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब टीचर जो सिया होती है वो बोल रही होती, कह रही थी क्या प्लेन, एक मिनट, तुम्हारा मतलब है कि ट्रैफिक जाम की वजह से तुमने एक प्लेन को बुलाया है ना, और जब प्लेन आ जाएगा फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है वो जो बड़ा वाला प्लेन होता है। अब टीचर ये बात पूछ रही होती है, स्पेसिफाई करके पूछ रही होती है। वही हम देखते हैं जेंटियन पूछता है, क्या होता है क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई ये टीचर जो सिया होती है ना, ये बोल रही होती, कह रही होती कि मुझे लगता है ना कि भाई तेरा दिमाग पागल हो चुका है, फिर तू बूढ़ा हो चुका है ना, क्योंकि इस वजह से कि तू ईडैन का भाई है, इसी वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ तुम जैसे लोग जो कि बस बोलना जानते हो और परवाह करना बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है, तू मतलब एक प्लेन चाहता है, वो भी ट्रैफिक में ना फंसने की वजह से। वाह सच में, आर यू सीरियस, सिटिंग चलो मेरे साथ, इससे अच्छा ना हम मिस्टर सन की कार में बैठ के चलेंगे, कम से कम जल्दी तो पहुंचेंगे। अब हम देखते हैं वो उसे उसका हाथ पकड़ती हुई लेके जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं भाई ये टीचर तो खुश हो जाता है, कह रहा था, कह रहे वाह ये तो मेरे बड़े सम्मान की बात है कि मेरी कार में तुम दोनों सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल टीचर मेरी कार में बैठेंगे, ये तो मेरे सम्मान की बात है। तब ये बंदा स्माइल पास करता है और ताने मारता हुआ कह रहा होता है कि वैसे बाकी लोगों की तरह तो नहीं जो ट्रैफिक से बचने के लिए प्लेन से सफर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ये हंस रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सिटिंग को ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है, वो जेंटियन की तरफ ध्यान से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा ही मतलब उदास हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती है, कह रही थी कि जेंटियन देखो मुझे पता है तुम ना सब लोगों से मजे ले रहे हो, है ना, बहुत दिनों के बाद आए हो, वैसे भी इतना आइडिया बुरा नहीं है ना, वैसे चलो बातें करते करते हम लोग चलते हैं। अब हम देखते हैं वो उसके पास जाती है, तभी ये टीचर बोलता है, कह रहा होता है कि हे सेटिंग, तुम ना उसे अभी भी डिफेंड कर रही हो, आखिर ये इंसान मेरे से कंपेयर कैसे कर सकता है बताना जरा। अब ये बंदा ना ये बात बोले जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन ने इसका हाथ ही पकड़ लेता है, वो उसे जाने नहीं देता है सिटिंग को, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो प्लेन आने वाला है, मतलब प्लेन आ रहा है। अब जो जाउटियान होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं टीचर देखती है, पता चलता है भाई ऊपर ना बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह आने लगते हैं। अब जो टीचर सिया होती है ये बोल रही होती, कह रही थी कि वेल मुझे पता है यहाँ पर जो ये प्लेन है ना, मतलब जो ये हेलीकॉप्टर है, ये बस यहाँ से गुजर रहे हैं और कुछ भी नहीं, इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये जो टीचर होती है स्पेसिफाई करती हुई बताती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो हेलीकॉप्टर होता है वो तो इसके सर के ऊपर मंडराने लगता है और एक हेलीकॉप्टर रुक भी जाता है, और देखते देखते वो नीचे आ रहा होता है, मतलब लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, लैंडिंग कर रहा होता है। अब जैसे ही नीचे आ रहा होता है ना भाई, इन लोगों के कपड़े वगैरह उड़ रहे होते हैं, बाल वगैरह भी उड़ रहे होते हैं। अब जाउटियान आराम से खड़ा होता है और इसके कपड़े भी उड़ रहे होते हैं, क्योंकि भाई पंखे की हवा बहुत तेज होती है हेलीकॉप्टर की। अभी वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये टीचर तो घबरा जाता है, इसका मुंह खुला खुला रह जाता है। अब इसी के साथ प्लेन जो है मतलब हेलीकॉप्टर जो है लैंड करता है, और सभी लोग देख के दंग रह जाते हैं। अब इसमें से थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, फटाफट बाहर निकलते हैं, और जो जाउटियान होता है उसे ग्रीट करते हुए मतलब सैल्यूट करते हुए कह रहे होते हैं कि सर आप प्लीज़ प्लेन के अंदर बैठ जाइए। अब हम देखते हैं वो प्लेन के अंदर बैठने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये सब देखते हुए ना भाई सीटिंग तो हैरान हो जाती है, कह रही थी कि सच में प्लेन आ गया यहाँ पर। अब ये बंदा भी हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या यहाँ पर सच में प्लेन आ चुका है, वो तेरी ये कैसे हो सकता है। अब इस बंदे की तो मतलब हालत पतली हो चुकी होती है, और इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये भी खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
और अगर तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो कसम से भाई मतलब सैल्यूट है भाई आप लोगों को, क्योंकि भाई तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार, कसम से मज़ा आ गया मेरे को। खैर ऐसी वीडियो और आती रहेगी, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, इन फ्यूचर मतलब वीडियो आ जाएगी जल्दी। और मैं बता दूँ, जो ये मतलब तुम लोग बता कमेंट में गैस करके कि आखिर क्या लगता है कि ये मिस या मतलब जाओटियान से प्यार में पड़ जाएगी या फिर ये सिटिंग, क्या लगता है जो जाओटियान है वो किसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? वैसे मैं बता दूं, मेरे को लगता है कि ये सीटिंग को बनाने वाला, बाकी तुम लोग बताना तुम लोग को क्या लगता है। तब तक मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो यार इंस्टा पे भी आ जाओ, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, फटाफट जाओ फॉलो कर दो यार मेरे को जल्दी।